नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 5 मोस्ट VVI टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 5 का ये टॉप 5 क्वेश्चन आंसर है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्द में लिखिए। या आपको कैसा प्रतीत हुआ ये भी लिख सकते हैं। दोपहर में उन शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है हो। यह किसने कहा और इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। या कैसी शाम की छाया है यह बताइए, इसका क्वेश्चन का अर्थ है। तीसरा है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। चौथा है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का अर्थ बताइए या रखती है। पांचवा जानते हैं मोस्ट VVI एग्रेगरिन क्या है। पहला क्वेश्चन को हम लोग निपटारा करते हैं। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्द में लिखिए। देखिए मालती के घर का वातावरण बोझिल, नीरस और निर्जीव लगता है। वहाँ उल्लास, अपनेपन और प्रेम का भाव नहीं है। घर के सदस्य एक ही ढर्रे पर जीवन जी रहे हैं जिनमें प्रेम और सहानुभूति का अभाव है। मालती का जीवन उदासी और घुटन से भरा हुआ है। पहला क्वेश्चन का निपटारा देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं। सर बिल्कुल सटीक है और छोटा में, ज़्यादा बड़ा में नहीं है। मालती के घर का वातावरण बोझिल, नीरस और निर्जीव, यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। अपने देहाती भाषा में भी लिख सकते हैं कि बहुत स्थिति खराब, नीरस, एकदम उदासीन, घुटन सा लगता था। वहाँ उल्लास, अपनेपन और प्रेम का भाव नहीं है। घर के सदस्य एक ही ढर्रे यानी एक ही काम पर जी रहे हैं, आगे काम नहीं कर रहे हैं, जिनमें प्रेम और सहानुभूति का अभाव है। मालती का जीवन उदासी और घुटने से भरा हुआ था। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन करें। देखिए इसका वर्णन आप इस प्रकार कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा हमला है, आपको नहीं भारी नहीं याद करनी है। 4 लाइन 5 लाइन 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही है। यह शाम की छाया, पहले यह लेखक ने कहा। यह पहले किस व्यक्ति ने कहा, तो लेखक ने कहा, न कि महेश्वर। याद रखिएगा, यह शाम की छाया घर के बोझिल और घुटन भरे माहौल का प्रतीक है। वहाँ अपनेपन और प्रेम भाव का अभाव है, जिससे घर का वातावरण नीरस और उदासीनता हो गया है। घर में उदासी और अकेलापन सा माहौल है, जिसे लेखक को ऐसा लगा मानो शाम की छाया मंडरा रही है। उसका स्पष्ट व्याख्या देखिए, ये हम बताएं हैं आपको। यह शाम की छाया घर के बोझिल और घुटन भरे माहौल का प्रतीक है। वहाँ अपनेपन और प्रेम भाव का अभाव है, जिससे घर का वातावरण नीरस और उदासीन हो गया है। घर में उदासी और अकेलापन का माहौल है, जिससे लेखक को ऐसा लगा मानो शाम की छाया मंडरा रही हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। या अब क्वेश्चन में आगे पूछ सकता है कि लेखक और मालती का संबंध का परिचय अपने अनुसार दे। तो देखिए दोनों का आंसर आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। लेखक और मालती बचपन के साथी हैं और दोनों का संबंध सख्त है। सख्त मतलब होता है अच्छा है, सख्य है। उन्होंने साथ खेला, लड़ा और पढ़ाई की। उनके साथ खेला, लड़ा और पढ़ाई की। उनके संबंध में स्वच्छंदता और स्वेच्छता है। वे एक दूसरे के साथ बिना किसी बड़े छोटे के बंधन में रहते हैं। समझ गए होंगे बिल्कुल स्पष्ट से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। यानी कहानी पढ़ने से उसके पति की छवि कैसे बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या है, अर्थ रखती है, अपने विचार दें। महेश्वर एक सरकारी डॉक्टर है और उसका जीवन यांत्रिक और नीरस रहता है या है। वह रोजाना एक ही ढर्रे पर चलता है, यानी एक ही काम पर चलता है। रोज जाता। अपने परिवार का ढंग से ध्यान नहीं रख पाता। उसकी उपस्थिति कहानी में त्रासदी और तनाव को बढ़ाती है। उसका जीवन भी उसी उदासी और घुटन से भरा हुआ है जो घर के माहौल में है। देखिए इसका आंसर फिर से एक बार देख लीजिए। महेश्वर एक सरकारी डॉक्टर है और उनका जीवन यांत्रिक और नीरस रहा है। वह रोजाना एक ही ढर्रे मतलब एक ही काम, ढर्रे मतलब होता है एक ही काम, एक ही ढर्रे मतलब काम पर चलता है और उसने अपने परिवार का ढंग से ध्यान नहीं रख पाता है। उसकी उपस्थिति कहानी में त्रासदी और तनाव को बढ़ाती है। उसका जीवन भी उसी उदासी और घुटन से भरा हुआ है जो घर के माहौल में है। अगला है ग्रेगरिन क्या है।
देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं, गैंग्रीन एक गंभीर रोग है जो चोट या जख्म के सही इलाज न होने पर होता है। इसमें प्रभावित अंग का रक्त संचार बंद हो जाता है और वह अंग सड़ने लगता है। इसका इलाज आमतौर पर प्रभावित अंग को काट कर किया जाता है। देखिए गैंग्रीन, मान लीजिए ये गैंग्रीन है, ठीक। मान लीजिए ये पैर है, सॉरी मान लीजिए ये पैर है, इसमें कांटा चुभ गया या कुछ भी हो गया, यहाँ पर गिट्ठू जैसा बांध देगा, गिट्ठू जैसा। यहाँ पर पूरा ब्लड उलड होता है जो धीरे धीरे पत्थर की तरह हो जाता है, उसमें सब ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है। इसी प्रकार इसका इलाज काट कर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन देखे हैं, अगले पार्ट 2 में टॉप 5 देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।